हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ, बेड रेस्ट। सुरभि रसोई में नाश्ता बनाने लग रही थी। सासू माँ और मेरे ससुर जी नाश्ता करने लग रहे थे। अजय ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे थे। इतने में सासू माँ का फ़ोन बज उठा। फ़ोन सुनते ही सासू माँ चहकने लगी। अरे सुरभि, कुछ मीठा तो ले आओ। मैं एक प्लेट में कल रात को ससुर जी दुकान से आते हुए गुलाब जामुन लेकर आए थे, प्लेट में रखकर बाहर ले आई। क्या बात मम्मी जी, बहुत खुश हो आप। अरे बहू, बात ही खुशी की है। मेरे ससुर जी की तरफ प्लेट करते हुए कहने लगी, लीजिए होने वाले नाना जी, मुंह मीठा कीजिए। अरे वाह मम्मी जी, आप नानी नहीं बनने वाली हो। हाँ, और तुम मामी। इतनी देर में अजय भी कमरे से बाहर आ जाते हैं। क्या हुआ भाई, आज बड़ा शोर मचा रखा है। हाँ आ जा तू भी, गुलाब जामुन खा। तुम मामा बनने वाले हो। सुबह सुबह कितनी अच्छा खबर मिली है। फिर सब मौली से बात करते हैं और उसे बधाई देते हैं। फिर अजय भी नाश्ता करके अपना टिफिन लेकर ऑफिस चला जाता है और पापा जी भी दुकान पर चले जाते हैं। मैं नाश्ता करके रसोई समेट कर अपने बेटे को प्ले स्कूल में छोड़ने के लिए चली जाती हूँ। इतने मैंने सब काम करा। सासू माँ ने उसे नहला तैयार कर दिया था और बाद में नाश्ता भी करवा दिया था। प्ले स्कूल घर के पास में ही था। चिंटू को छोड़कर आने के बाद मैं कपड़े धोने लग गई। इतने में काम वाली आ गई। इतने सारा काम खत्म हुआ, चिंटू को स्कूल से लाने का समय हो गया तो मैं जल्दी से उसे लेकर आ गई। फिर मैं सासू माँ का और अपना दोपहर का खाना बनाया। सासू माँ को खिलाने के बाद मैं चिंटू को अपने साथ ही खिलाने लगी। चिंटू ने थोड़ा सा खाया, फिर मना करने लगा। मैं खाना खाने के बाद चिंटू को लेकर अपने कमरे में आराम करने के लिए आ गई। जैसे ही मैं लेटने लगी, वह उठकर बैठ गया। मम्मी, भूख लगी है। सुबह से काम में लगे लगे दोपहर तक थक जाती हूँ। नींद भी आ रही थी, पर बच्चों के लिए सब करना पड़ता है। अब क्या खाना है बेटा, अभी खाना खिला रही थी ना। मम्मी मुझे सैंडविच खाने। ठीक है, तुम लेटो, मैं सैंडविच बनाकर लाती हूँ। और मैं किचन में जाकर सैंडविच बनाने लगती हूँ तो मुझे सासू माँ के कमरे से आवाज़ आ रही थी। मैंने थोड़ा ध्यान से सुना तो वह नंद रानी से बात कर रही थी और उसे सलाह देने लग रही थी। अरे मौली, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें किसी काम को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। तेरी सास भली चंगी है, घर को अपने आप संभाल लेगी। तुम सिर्फ अपने आराम का और समय पर खाने पीने का ध्यान रखना। कोई भारी चीज़ मत उठाना। ज़्यादा देर किचन में खड़े होने की जरूरत नहीं है। और काफ़ी कुछ समझाकर फ़ोन रख दिया। मैं भी सैंडविच लेकर कमरे में आ गई। चिंटू चिंटू सैंडविच खाकर सो गया और मैं उसके बराबर में लेट गई। चिंटू शादी के 4 साल बाद पैदा हुआ था। इसके पहले 3 मिस कैरेज हो चुके थे। जब चिंटू पेट में आया तो डॉक्टर ने कहा, आपको शुरू के 3 महीने बहू को बेड रेस्ट करवाना पड़ेगा, नहीं तो फिर दोबारा दिक्कत बन सकती है। अजय कहने लगे, माँ कोई फुल टाइम मेड रख लेते हैं 2-3 महीने के लिए, फिर सुरभि संभाल लेगी। पर वे कहने लगे, अरे बेटा, घर में काम ही कितना होता है। मैं हूँ, मोली है, मिलकर संभाल लेंगे। आजकल के डॉक्टरों ने बेड रेस्ट के चोचले बना दिए, हमने क्या बच्चे नहीं पैदा करे। अब अजय क्या कर सकते थे। सासू माँ आटा गूँथ कर दे देती। बहू खड़े खड़े फुलके तुम सेक लेना। सब्जी काट कर कहती, तुम छोक दो। 3 महीने ऐसे ही निकल गए। 3 महीने पूरे होने के बाद डॉक्टर ने कहा, सब ठीक है। सही समय आने पर चिंटू का जन्म हुआ और 1 साल पहले ही मोली की शादी हुई थी। पर मैं सासू माँ की बातें सुनकर सोच में पड़ गई थी कि बेटी को कितनी हिदायतें दे रही हैं, और जब बहू की बात थी तब विचार कुछ अलग थे। उन बातों को 20 दिन ही हुए थे। एक दिन सासू माँ बड़बड़ाने लगी, मोली की सासू माँ को भी बिल्कुल अकल नहीं है। बताओ जरा, बेटी को ठहरने के लिए बुला लिया, अब उसे उस पर इतना कितना काम का जोर हो जाएगा। अजय से कहने लगी, तुम मोली को ससुराल जाओ और उसे 1 महीने के लिए यहाँ ले आओ। तो वह कहने लगा, मम्मी पहले आप उसकी सासू माँ से बात कर लीजिए, ऐसे बिना बताए अच्छा नहीं लगता। इतने में मोली का फ़ोन आ गया। मम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सासू माँ ने फुल टाइम मेड भी रख ली है। मेरी नंद भी मेरा बहुत ध्यान रखते। फिर भी सासू माँ जिद करके अपनी बेटी को मायके बुला लेती हैं और घर में बर्तन सफाई वाली लगवा देती। मैंने कहा, मम्मी जी की इसकी जरूरत नहीं है, मैं हमेशा करती तो हूँ काम। हाँ बहू, तुम करती हो, पर अब मोली आने लग रही है तो उसे टाइम टाइम पर सूप, जूस, फ्रूट्स, तो कभी नारियल पानी देना पड़ेगा। मोली पूरा 1 महीना रुक कर गई। सासू माँ ने उसे ज़मीन पर पैर नहीं रखने दिया। उसके विदा होने के बाद भी कहती रही, हफ्ता 10 दिन और रुक जाते, आराम मिल जाता। मुझे अपनी नंद से कोई शिकायत नहीं थी, वह तो बच्ची थी, पर सासू माँ से शिकायत थी। उनकी बातें याद आती थी। थोड़ा काम करते रहना चाहिए, शरीर का हिलना डुलना भी बहुत ज़रूरी है। आजकल के डॉक्टरों की तो आदत ख़राब है, 1 मिनट में बेड रेस्ट बोल देते हैं। अरे हम लोग तो कितना काम करते थे ताकि आगे जाकर परेशानी ना हो। उनकी बात याद आती तो मन में टीस उठती, पर मैंने कहा कुछ नहीं। आज मैं रात को कुछ उदास थी। अजय भी सब समझ से कहने लगे,
सुरभि बुरा मत मानना, माँ तुम्हें भी बहुत प्यार करती है, पर बेटी की ममता कह के बहू की ममता कहाँ टिक पाती, मैं सब समझती हूँ अजय, पर एक सास को भी सोचना चाहिए कि बहू और बेटी में भेदभाव ना करे, वरना बहू के मन में खटास आ जाए तो कल को रिश्ते संभालने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।